हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का या 12 का भी बोल सकते हो। क्लास वैसे मेन ये क्लास 10 का है। ये हम लोग आंकिक प्रश्न पढ़ने वाले हैं प्रकाश चैप्टर का। ठीक है, आइए प्रश्न को हल करते हैं। देखो प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। देखो अगर हम आपको बताएं तो देखो सबसे पहले इसका एक रूपरेखा बना लिया करो। देखो दर्पण है अवतल, तो हमें अवतल दर्पण बनाना चाहिए और इस प्रकार से अवतल दर्पण बनाओगे कि प्रतिबिंब जब हम लोग वस्तु जब हम लोग रखें तो बाएं साइड पड़े। इसमें ये होता है देखो इसमें ये होता है भैया ध्रुव। ठीक है, और इसका केंद्र इस साइड होगा, क्योंकि अगर हम लोग इसको गोला कंप्लीट करेंगे तो इस साइड आएगा तो केंद्र यहाँ कहीं होगा। ठीक, और फोकस बिंदु यहाँ कहीं होगा। इतना पता होना चाहिए। वस्तु इधर ही रखोगे, इधर रख नहीं सकते, प्रतिबिंब बनेगा नहीं, सीधी बात है। अब देखो अगर आपको इसको चिन्ह ज्ञात करना होता है तो हम लोग यक्ष अक्ष, देखो इसी ध्रुव से एक यक्ष अक्ष खींच देते हैं और एक क्या खींच देते हैं, वाई अक्ष। ये वाई अक्ष है, ये यक्ष अक्ष है, ये यक्ष डैश है और ये क्या है, वाई डैश। अब हम लोगों को पता है जो यक्ष डैश होता है वो माइनस होता है, यक्ष प्लस होता है, वाई प्लस होता है, वाई डैश माइनस होता है। देखो अगर हम लोग वस्तु इधर रखेंगे, वस्तु यहाँ पे रख दे भाई, दर्पण के सामने रखोगे तो अब बताओ वस्तु पी से नापोगे, इधर चलोगे अर्थात यक्ष डैश पे चलोगे अर्थात माइनस होगा। यहाँ से पता चला यू क्या होगा, माइनस। अगर प्रतिबिंब इधर बना तो मतलब P से नापोगे तो प्लस, अगर प्रतिबिंब इधर बना तो माइनस। अब फोकस दूरी क्योंकि तो इतना सब पता होना चाहिए, नहीं पता है तो हम लोग बता रहे हैं। देखो क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। तो यहाँ पे दिया गया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। हम लोगों को पता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, माइनस होता है। क्यों माइनस होता है देख सकते हो, यहाँ पे इसका फोकस दूरी यहाँ कहीं होगा। देखो इसको समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। सबसे पहले आप एक्स अक्ष बना लिया करो, वाई अक्ष बना लिया करो, जो भी दर्पण हो वो दर्पण बना लिया करो। इस प्रकार बनाया करो दर्पण का प्रतिबिंब वस्तु सारा इधर रखा जाए। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण हम लोग बना लिए। इसका फोकस इधर ही कहीं होगा क्योंकि इसका गोला इधर कंप्लीट होगा, तो केंद्र का मध्य बिंदु फोकस होता है। ठीक है, अब वस्तु इधर रखोगे तो फोकस दूरी अगर यहाँ पे है, हम लोग इधर देखो ये यक्ष है, ये यक्ष डैश है, यक्ष डैश पे चलोगे, यक्ष डैश का मतलब माइनस होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या हो जाएगा, माइनस। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, मतलब हमें प्रतिबिंब पूछा जा रहा है अर्थात V। और देखो दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित मतलब दर्पण से कोई 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु है। अब बताओ इस वस्तु का हम लोग दूरी यक्ष डैश पे नापोगे और यक्ष डैश क्या होता है, माइनस होता है। अर्थात U बराबर क्या है, माइनस। और 20 सेंटीमीटर दिया गया है, 20 सेंटीमीटर रख दो। तो पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ होगा। देखो सब हम लोग चिन्ह सहित वैल्यू रखते हैं, जो मान हमें नहीं पता होता है वो अपने आप चिन्ह सहित मिल जाता है। अब चलो देख दो, इसको लगाते हैं। चलो भैया अब हम लोग सूत्र जानते हैं। सूत्र क्या होता है भैया, सूत्र ये होता है कि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। दर्पण है इसलिए प्लस है, यहाँ बाद में माइनस हो जाता है। 1/F, F हमें ज्ञात है माइनस का 10, चिन्ह सहित वैल्यू रखोगे। 1/V नहीं पता है, छोड़ दो इसको ऐसे, प्लस 1/U, U का मान -20 दिया गया है, -20 रखोगे। अब इसको हल करोगे आप। चलो हल कर लेते हैं। तो देखो माइनस है, इसको ऊपर लेकर चले जाओगे, ऊपर जाएगा मतलब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो गया, मतलब ऊपर लिख सकते हो -1/10 बराबर 1/V माइनस प्लस माइनस 1/ कितना 20। तो -1/10, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/20 बराबर कितना 1/V। इसको सॉल्व करते हैं। देखो 10 और 20 का आप ले लोगे एलसीएम। भाई 10 और 20 का एलसीएम लोगे 20 ही आएगा। 2 पंचे 10, 2 दहम्मा 20, फिर 2 से विभाजित हो सकता है, 2 पंचे 10। अब 5 से जाएगा तो 2 दूनी 4 पंचे 20। इसका एलसीएम कितना आ गया 20। अब 10 का पहाड़ा पढ़ोगे। अब भैया
इस 10 का पहाड़ा पढ़ोगे 20 से ज़्यादा ना जाए। 10 दूनी 20, 2 बार गया तो देखो 2 बार गया तो यहाँ 2 से गुणा करोगे, 2 एकन्नम 2, माइनस का 2 प्लस है, प्लस लगाओगे। 20 एकन्नम 20, एक बार गया, ऊपर 1 से गुणा करोगे तो 1 एकन्नम 1 बराबर कितना, 1/v। अब देखो इसको हल करोगे, एक माइनस है एक प्लस है, विपरीत चिन्ह घट जाएगा। अब देखो इसको आप हल करोगे तो ये 1/v हो जाएगा। अब त्रिज्या गुणा करोगे, v एकन्नम, माइनस का भी माइनस है, और 20 एकन्नम 20, अर्थात यहाँ से हम लोगों को मिला v बराबर -20। अब देखो, अब सोच रहे होगे कि ये v बराबर माइनस आ गया, ये कहाँ से आफत है। हमें प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। कितना दूरी पे, 20 सेंटीमीटर। लेकिन माइनस को हटाना चाहते हो ना, हटा सकते हो। कैसे हटाओगे, देखो अगर हम आपको बताएं थोड़ा सा, देखो इसको हटा दें, इसका काम नहीं है। चलो अब हम लोग देखो एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये रहा अवतल दर्पण, ठीक, ये रहा उसका मान लो फोकस, और ठीक उसके दुगने दूरी पे केंद्र होता है। इसी पे क्या होगा, मुख्य अक्ष, मतलब फोकस यहाँ पे रख देना, और ये होता है P। अब वस्तु आप कहाँ रखे हो, 20 सेंटीमीटर पे। वस्तु कहाँ रखे हो, 20, फोकस दूरी 10 है, वस्तु अर्थात वक्रता केंद्र पे रखे हो, यहाँ पे रखे हो, और प्रतिबिंब भी 20 दूरी पे। देखो अब 20, देखो हम बताए थे ना, आप इस पे एक यक्ष अक्ष खींच देना, तो ये समझाने के लिए है, बाकी सवाल लग गया है आपका। देखो इसी पे हम लोग मुख्य अक्ष पे मूल बिंदु मान लेते हैं, इसको यक्ष अक्ष, ये यक्ष डैश। अब बताओ अगर ये -20 है तो ये मूल बिंदु है 0 है, 0,0 है। अब माइनस है तो माइनस के साइड चलोगे, इस दिशा में प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब ये हुआ, मतलब यहाँ से -20 सेंटीमीटर और -20 सेंटीमीटर यहीं कहीं आएगा, तो ये रहा यहाँ पे बनेगा। और याद रखना, दर्पण के अगर सामने प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब दर्पण के पीछे, अगर पालिश की साइड बनेगा तो वो क्या होता है, आभासी। वो क्या होता है, आभासी। यहाँ माइनस ये बता रहा है कि ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, अर्थात b बराबर लिख देना, दर्पण के बाएं साइड 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, और प्रतिबिंब क्या होगा, ये वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग जानते हैं उल्टा होगा, देख सकते हो। ये नीचे साइड आओगे, नीचे अर्थात y डैश पे चलोगे, y डैश क्या होता है, माइनस। अगर इसकी लंबाई भी ज्ञात करना चाहते हो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, वो क्या आएगा, माइनस, अर्थात उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो ये रहा इसका पहला हल। आइए हम लोग इसका दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट बढ़िया प्रश्न है, देखो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। देखो आराम से अवतल दर्पण बना लिया करो। ये रहा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बना लो। यहाँ पे x अक्ष खींच दो, y अक्ष खींच दो। देखो वही x अक्ष y अक्ष ये P पे खींचा जाता है, मूल P से। इसका ये फोकस हो गया, मान लो इसके दुगने दूरी पे C हो गया। अब सारी दूरी यहाँ से देख सकते हो। अब बताओ यहाँ इस साइड पालिश है, देखो अगर भैया इस साइड पालिश है तो वस्तु यहाँ रखोगे नहीं, वस्तु इधर ही रखोगे। मान लो वस्तु यहाँ रख दिए, तो अब यहाँ पे u क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि हम लोग x डैश पे चलेंगे इसको नापने के लिए, इधर ही तो चलोगे। चलो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, अब देखो फोकस इसका इस साइड है तो इधर फोकस दूरी नापोगे, यह भी ऋणात्मक होगा। अर्थात अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। हम लोग याद कर लो, न आता हो तो 20 सेंटीमीटर दिया था तो हम लोग -20 सेंटीमीटर रख देते हैं, चिन्ह सहित रखोगे वैल्यू। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब जो वस्तु यहाँ पे रखे हो हम लोग, ये 30 सेंटीमीटर की दूरी है, अर्थात u बराबर 30 सेंटीमीटर। अब सवाल उठता है प्लस की माइनस। देख सकते हो हम लोग इस साइड रखे हैं वस्तु, भाई इधर रख ही नहीं पाओगे, और हमेशा ये नियम भी है, हमेशा बाय साइड ही रखोगे, इधर रखोगे नहीं, इधर रखोगे, माइनस x डैश पे चलोगे, मतलब माइनस का होगा। चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल, हमेशा u माइनस होता है, और उत्तल में f प्लस होता है। क्यों, बताया जाएगा जब आएगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप भाई। और हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। चलो हम लोग इसका स्थिति के साथ साथ इसकी प्रकृति भी बताएंगे। अगर v माइनस में आ गया तो वास्तविक, प्लस में आ गया तो आभासी। कैसे बता रहे हैं आपको, देखो v बराबर क्वेश्चन मार्क। कुछ प्रश्न ये रहा। अब देखो आयो, हम लोग सूत्र जानते हैं, ऐसा सूत्र पढ़े हो जो इसमें तीनों में संबंध बताता हो, बिल्कुल पढ़े हो। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/ कितना u, सबका वैल्यू रख दो। जिसका वैल्यू पता होता है चिन्ह सहित रखते हो, नहीं तो चिन्ह सहित नहीं रखते हो। f का वैल्यू है -20 सेंटीमीटर बराबर 1/v पता करना है, रख दो, छोड़ दो इसको ऐसे, प्लस 1/u, माइनस चिन्ह सहित रखोगे, -30।
माइनस का 1/, माइनस ऊपर लिख देंगे, माइनस का 1/20 सेंटीमीटर, जरूरी नहीं था लिखने के लिए, बाद में लगा सकते हो। 1/v माइनस, देखो यहाँ पे माइनस का गुणा प्लस में करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/30। ठीक, अब इस 30 को उधर लेकर चले जाओ तो -1/20, माइनस इधर है, इधर जाएगा तो देखो इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, देख सकते हो। अगर हम लोग इसको इस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ इस साइड आएगा तो प्लस 1/30 अब बराबर 1/v। देखो इसका एलसीएम 60 होगा, कैसे भाई ये भी बताना पड़ेगा क्या, नहीं मत बताओ, जाने दो, छोड़ो। 20 और 30 का एलसीएम निकालोगे 60 आएगा, ना आता तो बता देना, बता देंगे। ठीक है, 20 3 60, 3 बार गया, 3 ऊपर से गुणा करोगे, 3 एकन्नम 3 मतलब -3 प्लस 30 दूनी 60, 2 एकन्नम 2 बराबर 1/v। चलो और इसको हल करते हैं। अब देखो एक चिन्ह माइनस में है, एक चिन्ह क्या है, प्लस में, विपरीत चिन्ह है, क्या करोगे आप, घटा दोगे। तो चलो घटाते हैं, तो घटाने पे कितना आ जाएगा, माइनस का 1, क्यों 3 में से 2 गए 1, माइनस बड़ा था, क्यों माइनस बड़ा था, 3 था, 3 बड़ा भी है 2 से, माइनस चिन्ह लगाओगे, 1/60 बराबर कितना, 1/v, तिर्यक गुणा कर दो, v एकन्नम v मतलब माइनस का v बराबर 60, इस माइनस को इधर लेकर चले जाओगे तो माइनस इधर, मतलब देखो एक काम, दोनों पक्षों माइनस से गुणा कर दो, ये माइनस प्लस हो जाएगा v, और ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा 60। अब देखो v बराबर -60 सेंटीमीटर। अब आपको समझाए, देखो ये दर्पण है एक अवतल, क्योंकि अवतल दर्पण बोला गया था। अब यहाँ पे आप x अक्ष बनाओगे, y अक्ष बना दोगे, इसी ध्रुव पे बनाते हो। ठीक है, अब बताओ माइनस, अब ये यक्स डैश है, ये क्या है, यक्स है, सॉरी ये यक्स है, ये प्लस ये माइनस। अब क्योंकि ये -60 आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब इधर कहीं बनेगा -60 दूरी पर, और इधर बनने का मतलब होता है दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी होता है, इधर बनने का मतलब ये क्या है, वास्तविक है। तो माइनस चिन्ह ये बता रहा है प्रतिबिंब दर्पण के बाएं साइड, देखो दर्पण के बाएं साइड 60 सेंटीमीटर पे दूरी पे बनेगा, और अर्थात बाएं साइड बनने का मतलब ये हुआ भाई वास्तविक प्रतिबिंब है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 60 सेंटीमीटर पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और उल्टा बनेगा, क्यों उल्टा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अब इसका अगला पार्ट हम लोग पूरा, देखो पूरा एक ही वीडियो में करा सकते थे, लेकिन छोटा सा दे रहे हैं ताकि आपको अगर वीडियो पसंद आए तो बताना, हम लोग इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे ना, पूरा सवाल लगा देंगे इसका, न्यूमेरिकल लेंस का भी, इसका भी। उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे हम लोग ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ पे सेंटीमीटर लगा देना।